कुछ साल पहले तक लोग अवैध कब्जा करते हुए डरते नहीं थे, लेकिन अब उनमें बुलडोजर का डर साफ साफ दिखता है। जामा मस्जिद के आसपास मस्जिद कमेटी के चलते अवैध दुकानें खड़ी कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही योगी के बुलडोजर को कब्जे का पता चला तो उसने दुकानदारों से ही 2.25 करोड़ रुपए मुआवजा वसूला और फिर उसने एक्शन देखा। बुलडोजर एक्शन गाजियाबाद में हुआ। मस्जिद का मुख्य गेट है और उससे सटे हुए दुकानों को गिनते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिर्फ 10 नहीं बल्कि 14 दुकानें। लेकिन ये दुकानें अब अपना अस्तित्व खोती दिख रही हैं। वजह वही अवैध कब्जा। जब नियम के खिलाफ कोई जाता है तो बुलडोजर को मैदान में उतरना ही पड़ता है। गाजियाबाद के मुरादनगर में जामा मस्जिद के पास भी बुलडोजर को इसलिए आना पड़ा। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। गाजियाबाद की जामा मस्जिद से सटी जमीन पर अवैध तरीके से 14 दुकानें खड़ी कर दी गई थी। बरसों से इन दुकानों में कारोबार हो रहे थे। अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन तक पहुंची, जांच हुई। जांच पड़ताल में ये सारी दुकानें अवैध पाई गई। अवैध घोषित करने के साथ ही इन दुकानों से प्रशासन ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का मुआवजा भी वसूला। मुआवजे के साथ साथ दुकानदारों को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था ताकि वो खुद से ही अवैध कब्जा खत्म कर ले। अवैध अतिक्रमणकर्ता को सूचित किया जाता है कि वह अपना अतिक्रमण तत्काल हटा ले। प्रशासन के इसी अल्टीमेटम के बाद बीती रात कई दुकानदारों ने खुद से हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके हथौड़े की स्पीड प्रशासन के अल्टीमेटम के आगे स्लो साबित हो रही थी। सोमवार सूरज उगते ही प्रशासन की डेडलाइन खत्म हुई और बुलडोजर आ गया अवैध कब्जे को खत्म कर दिया। अवैध दुकानों की दीवार, छत और खंभे बुलडोजर ने सबको मिट्टी में मिला दिया। 10,000 रुपए गए हुए थे 35 साल पहले। किसको कमेटी वालों को करिए। मस्जिद कमेटी को। मस्जिद कमेटी का क्या कहना उस बारे में? मस्जिद कमेटी वाले मिल ही रहे, कोई है ही नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कहीं से कोई अड़चन ना डाल सके, इसके लिए योगी फोर्स भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। यूपी पुलिस के जवान जामा मस्जिद के चारों ओर मौजूद थे। इसमें मौजूद हूँ गाजियाबाद के थाना मोदीनगर क्षेत्र के बेगमाबाद इलाके में। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें उस मलबे की हैं जो कभी दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पर 14 दुकानें थी और नगर पालिका की जमीन पर ये दुकानें बनाई गई थी और यहाँ पर लगातार कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए बड़ी पैमाने पर पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया है। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ गाजियाबाद से नया मॉडल निकला है। कब्जा करने वालों से 2.25 करोड़ की वसूली। खुद दुकानदारों को हथौड़ा चलाने का मौका मिला और जब उनसे काम नहीं बना तो प्रशासन को बुलडोजर बुलाना पड़ा। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। वैसे पिछले कुछ दिनों में गाजियाबाद में बुलडोजर ने भरपूर एक्शन दिखाया है। अवैध मदरसे को तोड़ा है, अब मस्जिद के पास की अवैध दुकानों को तोड़ा है। इसके बाद नंबर है खोड़ा का, जहां अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार है और बुलडोजर किसी भी दिन अपनी ताकत दिखा सकता है। बुलडोजर के टारगेट पर गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे कैचमेंट एरिया में बसे अवैध मकान भी है। अकेले गाजियाबाद में 258 अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं। सड़क और गली के बाद अब बुलडोजर नदी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के मिशन में जुटने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलडोजर सिर्फ यूपी में ही नहीं चल रहा बल्कि राजस्थान में भी दौड़ रहा। राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। 3000 जवानों को तैनात करना पड़ा। पूरे इलाके में बुलडोजर लॉकडाउन लगाना पड़ा। बुलडोजर का आज धर्म टेस्ट, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के अवैध धार्मिक स्थल बुलडोजर के टारगेट पर। बुलडोजर ने 1-2 नहीं बल्कि 5 धार्मिक स्थलों को गिराकर टेस्ट पास कर दिया। पैंतालीस साल पुरानी नूरानी मस्जिद महज 5 सेकंड में धड़ा। कल तक यहाँ नूरानी मस्जिद खड़ी, अब इसका मलबा तक हटा दिया गया।
ये 4 मंजिला नूरानी मस्जिद अवैध थी। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह बुलडोजर दस्ते ने अवैध मस्जिद की तरफ रुख कर दिया। जब इलाके के लोग सो रहे थे तो बुलडोजर अवैध कब्जे को साफ करने की ड्यूटी पर था। तस्वीरें जयपुर के नंदपुरी की है, जहां अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए सुबह सुबह 7 बुलडोजर के साथ जेडीए की टीम पहुंची। पहले इस मस्जिद की दीवारों को तोड़ा गया, फिर पिलर को तोड़कर कमजोर किया गया। इसके बाद बुलडोजर ने फाइनल प्रहार कर इसे ढहा दिया। करीब 391 वर्ग गज जमीन पर बनाई गई ये मस्जिद सड़क की राह में रोड़ा बन गई थी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान 3000 जवान तैनात थे। बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ आरएसी के जवान तैनात रहे। माहौल खराब न हो इसके लिए आरएसी की 12 कंपनियां तैनात की गई थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी ताकि कट्टरपंथियों पर नजर रखी जा सके। सेक्टर रोड को चौड़ा करने के लिए जो अतिक्रमण क्षेत्र है उसको मुक्त करने का अभियान है। जेडीए की कार्रवाई है। आज की कार्रवाई में मे भी 10-12 अवैध निर्माण हैं जो सेक्टर रोड पे आने की वजह से उनको हटाया जाएगा। पूर्ण तरह से शांति व्यवस्था है, यहाँ अभी किसी तरह का विरोध सामने नहीं है। जयपुर में सिर्फ अवैध तरीके से बनी नूरानी मस्जिद को ही नहीं ढहाया गया, बल्कि इसके साथ ही एक मजार, 2 मंदिर और एक सत्संग भवन को भी हटाया गया है। ये सब सड़क पर कब्जा कर बनाए गए। हटाए गए 5 धार्मिक स्थलों में ये मजार भी शामिल है, जो नूरानी मस्जिद के ठीक पास में मियां भाई ने अवैध कब्जा कर खड़ी कर दी थी। लेकिन बुलडोजर ने इसे भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन मस्जिद और मजार को हटाने से पहले जयपुर में धारा 163 लागू करनी पड़ी, इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी, ताकि बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई सोशल मीडिया के जरिए अफवाह न फैला सके। अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में नेट बंदी का डिसीजन लिया गया और तकरीबन 10 बजे बाद राजधानी जयपुर सहित आसपास के जिलों का नेट बंद किया गया। जिस क्षेत्र में कार्रवाई हुई उस क्षेत्र के लोगों की बिजली की जो लाइन थी वो भी बंद की गई कि आसपास कोई वाईफाई से किसी तरह का कोई वीडियो सर्कुलेट ना कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक भावना से जुड़ा पूरा मामला था। इस संवेदनशीलता को समझते हुए प्रशासन ने बहुत फूंक कर कदम रखा और कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर बने मंदिर को हिंदुओं ने रविवार को ही हटाने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन मियां भाई ने अवैध मस्जिद को हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर आया और सब समतल कर दिया। जयपुर शहर के बीचों बीच 1.5 किलोमीटर लंबी 80 फीट चौड़ी सड़क, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा कर इसे 30 फीट का कर दिया था। लेकिन बुलडोजर ने बिना भेदभाव की हिंदू और मुस्लिम दोनों के अवैध धार्मिक स्थलों को बुलडोज कर दिया। कब्जाधारियों के लिए एक ही चेतावनी है, सरकारी जमीन पर कब्जा अब बिल्कुल नहीं चलेगा। दिनेश तिवारी, ज़ी मीडिया, जयपुर।